आज की क्लास में स्वागत है। आज हम आपको सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। ये आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमें इंग्लिश में ये पता होना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में भी पता होना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बताने वाले हैं सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे बात हम सिंपल सेंटेंस की करने वाले हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये ही एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ही इज रीडिंग अ बुक। इसमें ही है आपका सब्जेक्ट एंड बाकी ये जितना भी है ये सब आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट हमारा करता है, जो काम कर रहा है। बाकी ये जितना भी है जो काम हो रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, बाकी सब ये प्रेडिकेट कहलाता है। ये पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। अब समझिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, आई, दिस, डांसिंग एंड रनिंग। हमारा वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है। हमारी ये जो वर्ब हैं ये भी हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसी तरह से प्लूरल नंबर में आते हैं यू, वी, दे, दीज, दोस, डांसिंग एंड रनिंग, यानी बोथ, जो एक साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल, देखिए वो एक अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पर शी है सिंगुलर नंबर, इसका ये सब्जेक्ट हमारा है जो सिंगुलर नंबर में है। अब यहाँ पर डांसिंग दे रखा है, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। डांसिंग अच्छी एक्सरसाइज है। डांसिंग हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, डांसिंग हमारा वर्ब का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डांसिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह से आप देखिए प्लूरल नंबर की बात की जाए तो रनिंग एंड डांसिंग, हमने दोनों ही सब्जेक्ट ले लिए। रनिंग एंड डांसिंग दोनों का ही काम हो रहा है, दोनों ही करता है, ये दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे। रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइज। रनिंग एंड डांसिंग दोनों के बारे में बात हो रही है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर में जरूरी नहीं है कि ही, शी, इट, आई, दिस, वर्ब भी आपका सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट में क्या है? प्रेडिकेट में भी 2 पार्ट होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर हम काम करते हैं। यहाँ पर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं? इज, एम, आर, यानी ये प्रेजेंट के हैं तो यहाँ पे हम प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट में काम करते हैं। वाज वर, ये हमारा पास्ट हो गया, ये पास्ट में आते हैं वाज वर। ये फ्यूचर में विल बी, शैल बी, ये फ्यूचर में आते हैं। हैज, हैव, इसी तरह से ये हमारा प्रेजेंट है। कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी हैं हमारे ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं जैसे कि जाना, दौड़ना, हंसना, नाचना, सोना, रोना, पीटना, ये सब जितने भी होते हैं, हंसना, रोना, खाना, पीना, बोलना, ये सब कुछ हमारे मेन वर्ब में आते हैं। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम कैसे करते हैं? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ये हमारे प्रेजेंट में आते हैं। वाज, वर, ये हमारे पास्ट में आते हैं। विल, बी, ये हमारा फ्यूचर हो गया। अब इसी तरह से प्रेजेंट में आते हैं हैज, हैव, पास्ट में आता है हैड, इसमें आता है फ्यूचर में विल, हैव। इसी तरह से कैन, ये हमारा प्रेजेंट में आता है। कुड हमारा पास्ट में आता है और फ्यूचर में आता है विल, बी, एबल टू। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए।
प्रेजेंट में हमारा इज एम आर आता है, मान लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है चेंज हो जाता है। चलिए हम आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, अब हम इसको चेंज कर देंगे। इसका मीन्स निकल रहा है, ये प्रेजेंट में है, हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है कि वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। अब हम इसको हम पास्ट में बनाते हैं। किस तरह से हम इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, ही वाज स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस का मीन्स हो गया कि वो सो रहा था। इसी तरह से हम इसको फ्यूचर में बनाते हैं, ही विल बी स्लीपिंग। अब इसका मीन्स चेंज हो गया, वो सो रहा होगा। हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के बाद अपने पूरे सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ही इज स्लीपिंग यानी वो सो रहा है, ही वॉज स्लीपिंग हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया तो इसका अर्थ भी चेंज हो गया। ही वॉज स्लीपिंग वो सो रहा था, ही विल बी स्लीपिंग वो सो रहा होगा। यानी जिस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हमारे एक हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से पूरा का पूरा सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो जाता है। चलिए मेन वर्ब के बारे में आपको बताते हैं कि मेन वर्ब क्या होती हैं। हमारा मेन वर्ब क्या होता है, चलिए बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, ये होती है फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारी है गो यानी जाना, सेकेंड फॉर्म हमारी है वेंट, थर्ड फॉर्म हमारी है गॉन। अब फोर्थ फॉर्म हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म हमारी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसमें एस या एस ऐड करते हैं, मोस्टली बुक में केवल फोर्थ फॉर्म ही दे रखी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गो का हो गया गोस। ये मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है एस या एस सिंपल सेंटेंस में। रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है रन, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन, आईएनजी फॉर्म रनिंग एंड फिफ्थ जो फॉर्म है एस या एस वाली उसमें हो गया रन्स। अब ये हमारी हो गई हैं सारी मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसी तरह से आप हंसना, रोना, खाना पीना, आना जाना, गाना, उठना बैठना, ये सारी हमारी होती है मेन वर्ब। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बताते हैं क्लियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस दिया था कि ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें हमारा ही हो गया, ही है सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग है हमारा मेन वर्ब, बाकी हमारा ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारा मेन वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट हमारा। वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है यानी सब्जेक्ट हमारा करता है, जो काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, फ्यूचर में है या फिर कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब एंड सेंटेंस के हिसाब से हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। बाकी जो बचा हुआ होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। डांसिंग इज अ
डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें डांसिंग है, ये हमारा सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। डांसिंग हमारा सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें जो बचा हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारा मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे थे। जैसा कि बताया कि सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की बात हो रही थी। इसमें हमारा हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारा मेन वर्ब कहीं नहीं दे रखा। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया। आगे मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। लेकिन जो सेंटेंस बनाने का हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, उसके मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक से सीख रहे हैं तो आपको इसको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।